नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाया जाता है और स्टॉप लॉस स्प्रेड क्या होता है। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट का सिस्टम पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करती है। बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक्स में फंस जाते हैं। ट्रेडिंग का पहला नियम ये है कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। याद रखिए कि मार्केट ये चाहती है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाए। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाना है तो मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना एक डिसिप्लिन ट्रेडर की आदत होती है। चाहे कितनी भी बार मार्केट ऊपर नीचे जाए, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए। सरल शब्दों में ट्रेडर अपने नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रखता है। उदाहरण के लिए आप 1000 रुपीज में एक शेयर खरीदते हो। यदि ये 1000 से ऊपर चला जाता है तो आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन एक संभावना है कि कीमत 1000 से नीचे भी जा सकती है, जैसे कि 950, 900 या 800 तक जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपना स्टॉप लॉस 950 पर सेट किया है तो आप अपना नुकसान सीमित कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपके शेयर्स जब 950 पर हिट होगा वे खुद ब खुद बिक जाएंगे। तो अगर मार्केट प्राइस 950 से भी नीचे गया, आपको आगे नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जब किसी प्रोडक्ट के लिए स्टॉप लॉस रखा जाता है तो उस स्क्रिप्ट के मूल्य में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस स्प्रेड के बारे में जानना होगा और स्टॉप लॉस स्प्रेड कैसे सेट किया जाए। मार्केट प्राइस और ट्रिगर प्राइस के बीच में जो भी मिनिमम डिफरेंस आप मेंटेन करना चाहते हो उसे हम स्प्रेड कहते हैं। लेकिन हर एक स्क्रिप्ट के लिए स्प्रेड अलग अलग सेट किया जाता है, क्योंकि प्राइस के मूवमेंट में स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बदलाव होती है। याद रखिए, जब आप सेल पोजीशन लेते हैं तो आपको एक बाय स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन जब आप बाय पोजीशन लेते हैं तो आपको सेल स्टॉप लॉस रखना होगा। आइए देखते हैं कि क्रूड ऑयल के लिए स्टॉप लॉस कैसे सेट किया जाए। उदाहरण के लिए आपके पास क्रूड ऑयल में 1840 पर सेल ऑर्डर है और आपका स्टॉप लॉस 1860 है। यहाँ आपको एसएल क्लिक करना है और आपकी स्टॉप लॉस प्राइस 1860 है और ट्रिगर प्राइस 1850 पर सेट है। क्रूड ऑयल में 10 से 20 पॉइंट की छलांग होने के कारण यहाँ 10 पॉइंट के अंतर पर सेट करना जरूरी है। यदि प्राइस और ट्रिगर प्राइस में बहुत अंतर नहीं है तो ये संभव है कि ऑर्डर पूरा ना हो। ट्रिगर प्राइस एक अलार्म की तरह है। जब कीमत 1850 से टकराती है तो यह एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को एक ऑटोमेटिक निर्देश दिया जाता है कि 1860 आपका स्क्वायर ऑफ प्राइस है। अब यदि मार्केट प्राइस 1850 को छूता है और उलट जाता है तो यह संभव है कि ऑर्डर पूरा ना हो और 1860 का स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़ा रहेगा या रुक जाएगा। अब एसएलएम का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट। यहाँ केवल ट्रिगर प्राइस सेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने ट्रिगर प्राइस 1830 पर सेट की है। अब जब प्राइस 1830 पहुंच जाती है तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट प्राइस में पोजीशन को बंद करने के लिए एक ऑटोमेटिक निर्देश दिया जाता है। जब हम एसएलएम सेट करते हैं तब ऑर्डर सबसे ज्यादा कीमत पर पूरा हो जाता है और इसके साथ ही भारी नुकसान की भी संभावना है। इसलिए मार्केट की वॉलेटिलिटी या अस्थिरता के आधार पर एसएल और एसएलएम को रखना महत्वपूर्ण है। अब एसएलएम के साथ मार्केट डेप्थ भी जानना जरूरी है। आइए क्रूड ऑयल की मार्केट डेप्थ पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हम फर्स्ट 5 बायर्स और फर्स्ट 5 सेलर्स को देख सकते हैं। आप उनकी प्राइस यहाँ देख सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये सभी प्राइस क्लोज प्राइस है, केवल ₹1 के डिफरेंस में, और इसके बाद की सभी प्राइस अधिक अंतर के साथ होगी। अगर हम स्प्रेड की एक बहुत छोटी अमाउंट रखते हैं तो उस प्राइस पर कोई बायर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इससे ऑर्डर पूरा होने की संभावना कम हो सकती है। तो अब हमने देखा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए और सही तरीके से कैसे सेट किया जाए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगी जब आप स्टॉप लॉस रखते हो। पहला टिप है कि कभी भी राउंड फिगर में स्टॉप लॉस को सेट नहीं करना है, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि राउंड फिगर पर हिट होगा। उदाहरण के लिए यदि आप अपना स्टॉप लॉस 1500 पर सेट करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस को 1496 या 1497 जैसे फिगर पर सेट करें। 1500 एक ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ मार्केट नेगेटिव होने का संकेत देगा, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है।
ध्यान देने की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आमतौर पर हम उस प्राइस के आधार पर स्टॉप लॉस लगाते हैं जो हमने निवेश किया है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आपको अपने एंट्री पॉइंट और मार्केट की वॉलेटिलिटी या अस्थिरता के आधार पर अपना स्टॉप लॉस को ठीक करना चाहिए। पहले आपको प्रॉफिट और लॉस रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। उदाहरण के लिए 1:1, 1:2 या 1:3। 1:1 का मतलब है कि आपको 1 रुपए के लाभ के लिए 1 रुपए का नुकसान होगा। 1:2 का अर्थ है 1 रुपए के नुकसान के लिए 2 रुपए का लाभ। 1:3 का अर्थ है 1 रुपए के नुकसान के लिए 3 रुपए का लाभ। इसलिए यदि आप 1:2 में ट्रेड करते हैं तो आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हो, भले ही स्टॉप लॉस 2 बार एक्टिवेट हो, आपकी कैपिटल सुरक्षित होगी। इसी तरह 1:3 के लिए यदि स्टॉप लॉस 3 बार एक्टिवेट होता है तब भी आपका कैपिटल सुरक्षित होगा। इसलिए रेशियो के आधार पर ट्रेड करना याद रखें। स्टॉप लॉस इंश्योरेंस की तरह है जो आपकी कैपिटल को संभावित नुकसान से बचाने में मदद करता है। आमतौर पर 20 दिनों के ट्रेडिंग में हम 15 दिनों में लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी स्टॉप लॉस ना रखें तो आप एक ही दिन में अपना सारा निवेश खो सकते हैं। इसे रोकने के लिए प्रॉफिट और लॉस रेशियो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है और ट्रेड में डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल होना भी बहुत जरूरी है। हर एक ट्रेड से पहले अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करें। मार्केट में ट्रेडिंग के कई अवसर होंगे, लेकिन आपकी कैपिटल तभी सुरक्षित है जब आप सावधानी से अपने स्टॉप लॉस रखें और समझदारी से ट्रेड करें। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।